हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक तरीका कैसे लोग आइडियाज़ भिड़ाते हैं, कैसे लोग काम करने का कुछ नया कुछ लेके आते हैं। और इंटेंट इंटेंट का जो अगर हिंदी वर्ड आप देखें तो इंटेंट का हिंदी वर्ड होता है इरादा। तो क्या है कि कभी कभी हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज आर व्हाट आर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास हैं, जिससे हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, जो हमारा इरादा होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसके हिसाब से प्लान करके चलें तो मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उतने में काम चलाएंगे, उतने में ही हम कोशिश करेंगे जो भी अपना काम करना है, जो भी आगे काम बढ़ाना है उसे करें। लेकिन हमारा इरादा जो होता है, जो हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, जो हमारा इरादा होता है, वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को से बहुत आगे निकल जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं, अगर सिर्फ हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे फिज़िकल रिसोर्सेज हो, टैंजिबल इंटैंजिबल कैसे भी रिसोर्सेज हों, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब हम अपना इरादा पक्का रखते हैं, जब हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट रखते हैं, वी हैव दैट इंटेंशन टू गो अहेड इन लाइफ, तो हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट रखते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ के और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का वर्ड है, ये सबसे पहले यूज़ किया था मिस्टर हैमल एंड मिस्टर प्रहलाद ने। एंड इट वाज यूज्ड टू डिफाइन एंड कम्युनिकेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा देना। और वो दिशा, जब भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करते हैं, तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं। और ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है वो हमारे लीडर्स हमें बताते हैं कि उनका इरादा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सर्टेन मंथ्स, आफ्टर सर्टेन डेज, जो भी है, जो अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। The direction is about long-term strategic position that the leaders of the organization wishes to achieve through its processes of objective setting and strategy formulation. किस तरह से वो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि हम और आगे जा सके, किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद भी हम और अच्छा कर सकें। Strategic intent comprises a sense of direction, a sense of discovering that will help in identifying opportunities to meet new challenges, and a sense of destiny that will create inspiration and commitment on the part of managers, employees, and the stakeholders. जब हम एज रिपीटेड और वंस अगेन वही चीज़ रिपीट करना हो गया कि जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, तो बेसिकली लीडर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करें ताकि एक नया चैलेंज मीट कर सके, एक नया भविष्य बना सके। ठीक है, जो एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, किससे, एक इंस्पिरेशन प्लस कमिटमेंट, किन के प्रति इंस्पिरेशन कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स द ऑर्गेनाइजेशन, किन में ये इंस्पिरेशन, किन में ये कमिटमेंट, तो मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स आर ऑल दोज पीपल्स हु हैव सम से इन योर कंपनी, जो किसी न किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व है। इफ़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी becomes extremely focused and directed towards a specific target, then it is said that the company is showing a strategic intent. आपका अगर ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव, जैसे सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस था वो था एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस करके हम विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाते हैं। जब हम अपना गोल्स बना देते हैं, उसके बाद जो हम एक स्पेसिफिक धारा, एक स्पेसिफिक इरादा बनाते हैं काम करने का, उसकी तरफ बढ़ने का, जो स्पेसिफिक हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की तरफ से रहते हैं, एक टारगेट हम बना के रहते हैं, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट कहते हैं। इन शॉर्ट, strategic intent refers to the purposes for which the organization strives for. This could be in the form of vision, mission, statement. Vision is your दृष्टि, जैसे कहाँ आप देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को after say 10-14 years later, or say up to 20 years later. Mission is what?
कि इज़ वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू बी। आप कहाँ आज हैं और कहाँ चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे रहना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज़ बेसिकली कि वो एक आधार बनाते हैं, एक अपना इरादा बनाते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। Now, Mr. C.K. Prahlad and Hamill coined the term strategic intent to indicate an obsession of an organization, sometimes having ambitions that may even be out of proportion to their resources and capabilities. They explain the term strategic intent like this. जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट उन्होंने बताया था एक ऑब्सेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन हैव विच इज़ समटाइम्स जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा जाना। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ अ मूवी। अगर आपने वो मूवी देखी है गुरु, जिसमें मिस्टर अभिषेक बच्चन और मिसेस ऐश्वर्या राय थी, उसमें क्या है ना कि जो अभिषेक बच्चन जी वो आ रहे हैं गांव से, ही इज़ वर्किंग समवेयर अब्रॉड, देन ही केम बैक, ही वेंट टू हिज विलेज, देन ही टुक सम मनी एज डाउरी और वट एवर, लेकिन वो कुछ बहुत कम रिसोर्सेज के साथ शहर आए और उसके साथ वो लोग ना वो उसे में वो केला सिल्क बोलते थे, तो सम पॉलिएस्टर अदर नेम फॉर पोलिएस्टर, वो केला सिल्क बोलते थे। उनके पास वो केला सिल्क का ना वो अपना बिजनेस करना चाहते थे। रिसोर्सेज उनके पास बहुत कम था, लेकिन उनके इरादे बहुत पक्के थे। कहने का मतलब ये कि वो दैट इज़ अ प्रॉबेबली इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानीज़ लाइफ, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, आपके पास रिसोर्सेज एक्चुअली सबके पास लिमिटेड रहते हैं, लेकिन आपके इरादे पक्के हैं। अगर आप हम सब अपने रिसोर्सेज के पास, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं, इतना ही रिसोर्सेज मेरे पास है, तो हम जब रॉ मटेरियल वगैरह प्लान करेंगे तो हम वो 10,000 को सोच के उस हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन ये मैनेजमेंट होता है। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं और हम अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाते हैं, तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे बढ़ के बनाना चाहते हैं, उससे पार जाके बनाना चाहते हैं। वो मूवी गुरु में भी यही दिखाया गया है कि ही केम विद सच लिमिटेड रिसोर्सेज बट ही वेंट अहेड। That was his determination to surpass all the obstacles he had. वो रिसोर्सेज से भी आगे जाके उनका इरादा इतना पक्का था कि वो आगे बढ़ते चले गए। तो वही मिस्टर C.K. प्रहलाद एंड हैमिल ने, उन्होंने जब ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो वर्ड बनाया है वो इरादे से बनाया है कि वो ऐसा इरादा है कि जितना आपके पास वो आपका ऑब्सेशन है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी बिजनेसमैन का या किसी एंटरप्रेन्योर का, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने उनके पास रिसोर्सेज है उससे भी आगे हम कैसे निकल सके, उससे भी अच्छा हम कैसे कर सकें। On the one hand, strategic intent envisions a desired leadership position and establishes the criterion the organization will use to chart its progress. At the same time, strategic intent is more than simply unfettered ambition. एक बार एक तो वो ये बोल रहे कि किस तरह से हम लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से जो हमने इरादा बनाया, जो हमारे लीडर्स ने इरादा बनाया और हम लोग बाकी सारे मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स, हम उससे कमिट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, किस तरह से हम अपना एम्बिशन एकदम फिक्स रख रहे हैं। The concept also encompasses an active management process that includes focusing the organization's attention on the essence of winning. किस तरह से जीतना है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अपना इरादा उस तरह से बनाना है कि किसी भी हालत में हमें we have to get through it. Motivating people by communicating the value of target. See what happens, already explained in the strategic management process, can go through the video if you want to. But the thing is कि जब हमारा जो strategy बनता है, जो स्पेशली कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाते हैं, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। वो वाले जो वो बनाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किसे करना पड़ता है, उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है आपके लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो जब तक मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स इस बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं रहेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नई चीज़ आई है या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है वो उनके फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो उसके लिए वो 100% कमिटेड नहीं रहेंगे।
अब अगर मेरे को किसी से काम कराना है और हम चाहते हैं कि वो पर्सन मेरे काम के लिए 100% कमिटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% कमिटेड हो, तो बेसिकली मुझे उसे कम्युनिकेट करना है, मुझे उसे ये समझाना है कि किस तरीके से ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो उसके लिए बेनिफिशियल है। हम जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने मैनेजर्स को, उतना ज़्यादा मेरा और मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। सो बेसिकली आप जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के थ्रू जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये आपके जो टारगेट, जो स्पेसिफिक टारगेट बनाया जा रहा है, जो स्ट्रैटेजिक इंटेंशन बनाया जा रहा है, उसको लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि और कम्युनिकेट करने के साथ उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ वो आत्मसात करें और वो लोग भी इस चीज़ के लिए, इस इंटेंशन को अचीव करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतना ही वो लोग मोटिवेटेड रहें। लीविंग रूम फॉर इंडिविजुअल एंड टीम कंट्रीब्यूशंस। एक बार जब समझा दिया आप, जब अपने टीम को, अपने मिडिल मैनेजर्स को, लोअर मैनेजर्स को, उनको समझा दिया, उनको कम्युनिकेट कर दिया, उनको मोटिवेट कर दिया, फिर आप थोड़ा पीछे हट जाएं। जो टॉप लेवल मैनेजर्स वो ऑब्जर्व करें, वो हेल्प करें, वो गाइड करें, वो मेंटरशिप करें, और जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं सब कोई को अपना क्रिएटिविटी लगाने दें, सब कोई को अपने टीम का कंट्रीब्यूशंस करने दें, ताकि जितना काम हो सके वो और बेहतर काम हो सके और बेहतर तरीके से लोग काम कर सकें। Sustaining enthusiasm by providing new operational definitions as circumstances change. What happens is any business is operating in a business environment. Business environment consists of internal as well as external environment. Internal environment में आपकी employees, values, missions वगैरह आते हैं. External environment में आपके माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ योर एम्प्लॉयर्स, योर इंटरमीडिएटरी सप्लायर्स, ये सारे आते हैं. जो आपके मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ योर लाइक पेस्टल एनालिसिस, जिसमें आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं. नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. तो अगर सस्टेनिंग मतलब जो चलता रहे, एंथुजियाज्म जो उत्सुकता है, अगर आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो कभी कभी चेंजेस से लोग घबरा जाते हैं. तो हमें अपना इरादा ऐसा पक्का रखना है, और साथ ही साथ अपने जो मैनेजर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी इरादा इतना पक्का रखना है कि कितना भी सर्कमस्टांसेस में चेंज है, उससे हमारे इरादे को, उससे हमारे उत्सुकता को, उससे हमारी कार्य क्षमता को कोई फ़र्क नहीं पड़े. देयर इज सस्टेन एंथुजियाज्म. हम लोग वो काम करने के लिए जो हमारा मोटिवेशन हो किसी भी हालत में कम ना हो. यूजिंग intent consistently to guide the resource allocations, because the example of that Guru movie, 25,000 रुपये लेके वो आए, बट हिज इंटेंट वॉज दैट कि वो जो 25,000 है उसको बहुत सही तरीके से यूज़ करना है, साथ ही साथ उससे आगे भी चलना है. तो जितने मेरे रिसोर्सेज हैं उसको तो एलोकेट हम अच्छे से करेंगे, लेकिन हम उससे आगे भी चल के जाएंगे. Hamel and Prahlad quote several examples of global firms, almost all of American and Japanese origin, to support this view. In fact, the concept of strategic intent, as evident from the Path Breaking article published in 1989 in the Harvard Business Review, seems to have been proposed by them to explain the lead taken by Japanese firms over the American and European counterparts. ये एक हैमल एंड मिस्टर प्रहलाद का जो सबसे पहले आया था आर्टिकल, इट वाज इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इन 1989. उसके बाद ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट का आया, और उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि किस तरह से ने जापानीज़ फर्म ने ये इंटेंशन के साथ, ये स्ट्रैटेजिक फर्म के साथ ये अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ को टेक ओवर किया है. Indian examples of companies with strategic intent, sorry, this is wrong, this is not internet, strategic intent are late Dhirubhai Ambani's Reliance Group. That is a perfect example. Watch that movie Guru if you want to see the kind of ambition one can have कि बस हम बिज़नेस करना चाहते हैं और हम बिज़नेस करेंगे, हम वो केला सिल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप. देन देयर वाज दिस लाइन कि आप बनना चाहते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी, एंड एंडिंग ऑफ द मूवी आप विश्व की सबसे बड़ी कंपनी. तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन आप कहाँ से रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं, आप इरादा पक्का रख रहे हैं, तो कैसे आगे चले जा रहे हैं. Late Dhirubhai Ambani's Reliance Group, with the strategic intent of being a global leader, of being the lowest cost producer of polyester products, a status achieved with vertical integration, operational effectiveness. See, polyester is what they call the Kela silk. So,
पॉलिएस्टर जो हमने जैसे गुरु भाभी भाई मूवी का बताया आपको, तो ये जो पॉलिएस्टर था उस समय उन्हें वो केला सिल्क बोला करते थे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन इस कैसे आप केला सिल्क से आप नेक्स्ट क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ प्लस दे हैड अ वेरी गुड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, और जो उनके पास जो ऑपरेशनल टीम थी, जो टीम उनके साथ काम करती थी, दे कंसिस्ट ऑफ वेरी मोटिवेटेड पीपल, नॉट एग्जैक्टली ऑफ फैमिली बट पीपल हु आर मोर क्लोजर देन फैमिली, जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं, आपके काम को अपना बिजनेस का अपना काम समझते हैं, एंड देयर इज दैट सस्टेन्ड enthusiasm in them. The Indian hardware giant HCL's aspiration to become global software and service company is working with the strategic intent of putting hardware, software and networking together and making it work. At Procter & Gamble, employees participate in a program called CO Course, the combat training. The program intent is to focus on the way PG can beat the competition. तो HCL का आप लें या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का लें, कुछ भी लें, ये यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज़ कंपनीज ही अमेरिकन कंपनीज़ को नीचे कर सकती हैं. इट्स बेसिकली अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज एज वेल हु हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, and they have the sustained, the employees have that sustained enthusiasm. If you can see this diagram was also given in the book by Mr. Prahladan Hamel. क्या है कि फोर साइट मतलब हमारी दूरदृष्टिता. वो फोर साइड से हम एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके टॉप लेवल मैनेजर एक स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या काम हो सकता है. इसको कंबाइन करते हैं दो चीज़ों से. एक आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट, जो हमारा इरादा है, जो हमारा स्ट्रैटेजिक इरादा है कि हम किस तरह से काम करेंगे, प्लस योर कोर कॉम्पिटेंसीज. सी ऑल ऑफ आर दिस पर्सन, दिस गुरु भाई मूवी आई रिमेंबर सीइंग, उसमें उन्होंने क्या कहा था, ही वॉज वर्किंग समवेयर टर्की और समथिंग, देन ही केम बैक एंड उनके जो सुपरवाइज़र थे कि सेड व्हाई आर यू कमिंग बैक, यू बीइंग प्रमोटेड, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो ही सेड कि मुझे लगता है कि मैं अगर ये विदेशी का जिसका मैं भाषा भी नहीं समझता हूँ, हम उनके लिए इतना काम करते हैं, उनको इतना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हम खुद के लिए अगर काम करेंगे तो किस तरह से खुद का फ़ायदा पहुँचाएंगे. I'll do wonders. That is what thought. That was his intention, no? That is the intention, and plus he knew his core competency. उन्हें पता था कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं. अगर हमें पता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और अपना इरादा भी अगर पक्का रखते हैं, उसी तरफ उन दोनों को अलाइन करते हैं, अपने कोर कॉम्पिटेंसीज़ को और अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट को अलाइन करते हैं, तो दैट विच इज़ व्हाट मेक्स अ फ्यूचर, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फ्यूचर ब्राइट, राइट? An organization's strategic intent is the purpose that it exists and why it will continue to exist, providing it maintains a competitive advantage. Obviously, आपका क्या है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके कंपटीशन में लोग और आगे निकल जा रहे हैं, या फिर फॉर सम रीज़न आपका वो कंपटीशन में आपके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा चले आ रहे हैं, तो शायद हम उस तरह से आगे नहीं जा सके. तो हमें तो करना है कि हमको किसी तरह से अपने कंपटीशन को सस्टेन करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना है, वो एंथुजियाज़म मेंटेन करके रखना है. स्ट्रैटेजिक इंटेंट गिव्स अ पिक्चर अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गेट इनटू immediately in order to achieve the company's vision. It motivates the people, it clarifies the vision of the company. तो बेसिकली है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है, कि वो विजन मिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ रहना चाहते हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स को, बाकी एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ क्लियर है कि उन्हें क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है, अगर एक दिशा निर्धारित रहती है, एक लक्ष्य निर्धारित रहता है, तो हमें उस लक्ष्य पे चलने में दिक्कत नहीं होती है. हमें अगर मान लीजिए एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम भी होती है, उस लक्ष्य से अगर प्रॉब्लम है, तो हमने मैनेजर से बात कर सकते हैं. आई थिंक यू डॉट योर लक्ष्य हैज़ सम प्रॉब्लम, यू शुड चेंज इट, या कुछ आप चेंज कर सकते हैं. तो लेकिन अगर वो मेरे को कन्विंस कर दिए कि नहीं, हमारा ये लक्ष्य किस तरह से हमारा भी बेनिफिशियल है, एज एन एम्प्लॉय मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, तो हम उसमें और डेडिकेशन से काम करेंगे. एक दृष्टि प्रोवाइड करना, एक लक्ष्य प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है अगर काम स्मूथली चल रहा है. अगर नहीं, अगर कुछ यू जस्ट गोइंग टू द कंपनी एंड यू डोंट नो वेयर यू गोइंग एंड व्हाट यू डूइंग, यू जस्ट गो देयर फॉर द नेम सेक. You should know what the company's purpose stand for. The more you integrate your purpose into yourself, the better it works.
Now, strategic intent helps management to emphasize and concentrate on the priorities. Obviously, हमने priority set करनी है. Strategic intent is nothing but the influencing of an organization's resource potentials and core competencies to achieve what at first may seem to be unachievable goals in the competitive environment. तो जो हमने आपको दिखाया था वो डायग्राम कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, कि आपके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, आपकी स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन गिविंग द एग्जांपल ऑफ दैट केला सिग्नल दैट पॉलिस्टर विच मिस्टर अंबानी वाज प्रोड्यूसिंग. तो बेसिकली क्या है कि उनके पास पोटेंशियल लिमिटेड है, लेकिन उनके कोर कॉम्पिटेंसीज जिसमें वो अच्छे हैं, प्रॉब्ली वो बिजनेस सेंस जिसमें वो अच्छे हैं, वो आए खाली हाथ. ही जस्ट केम विथ हिज ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ एंड विथ सम अमाउंट ऑफ मनी, नो हाउस, नथिंग एल्स. लेकिन वो जो अनअचीवेबल जो उनका गोल है उसके साथ भी उन्होंने उसको बिकॉज वंस ही वेंट देयर, उनको वहाँ पे मार्केट में कोई आने नहीं दे रहा था, मार्केट से हटा दिया गया था. बहुत लंबे टाइम तक उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था. देन ही वेंट टू सम पेपर, सम न्यूज़पेपर वाला जो उनके जो was प्लेस बाय मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती. तो वो मिथुन चक्रवर्ती ही हेल्प इट आउट कि हम अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे. एंड देन ही स्टार्टेड, इट वाज रीओपन. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन ही वाज रीओपन एंड ही एक्चुअली he was went there and he went there and उनका पूरा उन्होंने मैन्युफैक्चर करते चले गए. और वो एक्चुअली वो केला सिल्क बोल के ही बिकम द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर, सेट अप सो मेनी फैक्ट्रीज अराउंड. सो बेसिकली जो अनअचीवेबल गोल था उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो उन्होंने अचीव किया. दैट इज़ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट. A well expressed strategic intent should steer the development of the strategic intent or setting of goals and objectives that require that all the organization competencies be controlled to maximum value. जितना भी मेरे पास resources हैं उसका optimum utilization, जितना भी मेरे पास resources in the form of physical resources, human resources, financial resources और the intangible resources, सारे resources का हम maximum utilization कर सके. Strategic intent includes directing organizations' attention on the need of winning, inspiring people by telling them the targets are valuable, encouraging individual and team participation as well as contribution, and utilizing intent to direct the allocation of the resources. आपका जो भी एज रिपीटेड अर्लियर अगेन रिपीटिंग अगेन ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें जीतने की ये धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये इंस्पायर कर रहे हैं कि जो भी विजन वगैरह जो है ऑब्जेक्टिव्स है किस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है. हर एक इंडिविजुअल को, टीम मेंबर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि उनमें सस्टेन मोटिवेशन रहे, सस्टेन्ड उनमें एंथुजियाज़म रहे, और वो अपने स्तर पे भी हर एक एम्प्लॉय उसमें कंट्रीब्यूट करे और इतना कोशिश करे कि जितने भी रिसोर्सेज है उसका अटमोस्ट यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. स्ट्रैटेजिक इंटेंट डिफर्स फ्रॉम स्ट्रैटेजिक फिट in a way that while strategic fit deals with harmonizing available resources and potentials to the external environment, strategic intent emphasizes on building new resources and potentials so as to create and exploit future opportunities. There are two words, there is strategic intent and there is strategic fit. जब strategic fit का होता है तो मेरे पास जितना resources है, जैसे वो गुरु भाई वाला जो था, अगर 25,000 रुपीज़ लेके आए हैं, तो अगर वो रॉ मटेरियल सिर्फ 25,000 का ही ले रहे हैं और अपना फ्यूचर से वो 25,000 को लेके ही सोच रहे हैं, देन दैट इज स्ट्रैटेजिक फिट. बट अगर हम ये वाला वही चीज़, अगर वो चीज़ 25,000 उनके पास है लेकिन उससे सरपास होके, उससे आगे बढ़ के वो और ज़्यादा अपना बेनिफिट सोच रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन के बाद और भी नया पोटेंशियल देख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश चाह रख रहे हैं और आगे फ्यूचर में सारे अपॉर्चुनिटीज़ इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली ये है कि स्ट्रैटेजिक फिट ये होता है कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो हम 10,000 के हिसाब से ही काम करें, तो वो स्ट्रैटेजिक फिट हुआ. लेकिन हम 10,000 हाथ में भी रखकर अगर 10 करोड़ की कामना करते हैं, अपना इंटेंशन उस तरीके से रखते हैं, अपना काम उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक इंटेंशन बोलते हैं. So I hope this video is clear to you. That is all about strategic intent. So if you do like my video, press the like button, do subscribe to the channel and press the bell icon for keeping in tune with the forthcoming videos.
Happy learning. Thank you very much.